हिंदुस्तान न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं अकबर इमाम। मैं अभी पाटलिपुत्रा अंचल नगर निगम में हूं। यहां पे एक प्रोग्राम हो रहा है। स्वावलंबी सहकारी समिति महिला सदस्यों के द्वारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण हो रही है। तो आइए जानते हैं इन लोगों से कि ये किस तरीके का प्रोग्राम है और इसका क्या उद्देश्य है। तो आइए हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं और इनसे जानते हैं कि ये किस तरीके का प्रोग्राम है और इसका क्या उद्देश्य है। आप बताएंगी, थोड़ा सा खड़े हो जाइएगा। ये पहले अपना नाम बताइए। गुड्डी देवी मेरा नाम। ये जो प्रोग्राम हो रहा है, ये प्रोग्राम किस तरीके का प्रोग्राम है? ये मैन होल का सफाया हुआ मशीन से द्वारा सफाया होने है। साफ मतलब सफाया है कि मैन होल में गटर में मतलब रुकना नहीं है। जो भी है मशीन के द्वारा काम होगा। मतलब हाथ के द्वारा पहले काम होता था, वो हाथ के द्वारा सारा मशीन के द्वारा काम? हाँ, सारा मशीन के द्वारा होगा काम। चलिए, बहुत बहुत खुशी हुई है। आप बताइएगा कि पहले अपना नाम बताइए। आप? मेरा नाम है गुड़िया देवी, छोछांगनी कंपनी कोऑपरेटिव से। हाँ जी। कैसे करती हैं आप ये सब? हम लोग मशीन से काम करते थे। पहले लोगों को उतरना पड़ता था गटर में, अब हम लोग का नहीं उतरने पड़ रहा है। हम लोग का मशीन से काम कर रहे हैं। साल भर से हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत लगन से काम। चलिए, बहुत लगन से काम कर रहे हैं। आप थोड़ा सा आगे आ जाइएगा। आप ड्रेस में हैं, इधर आ जाइए थोड़ा सा मैडम। आप ये बताइएगा कि इस ड्रेस में पहनने के बाद आपको कैसा लगता है? सर, ड्रेस तो हम कभी सोचते थे नहीं कि ऐसा गाड़ियाँ हमारे सरकार देंगे हमारे इस बिहार में, और बहुत अच्छा गाड़ियाँ आ गया है। और हम लोग कभी सोचते थे नहीं कि महिलाएं हम लोग ऐसा ड्रेस में हम लोग काम करेंगे, जो घर से निकल कर आकर आज यहाँ पर काम कर रहे हैं। सब मशीन के द्वारा हम लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, मशीन चला करके हम लोग मशीन हॉल का सफाई करते हैं, और हम लोग का बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आत्मनिर्भर बन रही है? जी सर। तो आपके घर में जो पुरुष हैं उनका क्या रिएक्शन, क्या उनका ये होता है? हमारे घर में जो हस्बैंड है वो पढ़ लिख करके उनको कोई जॉब नहीं हुआ तो खेती करते थे, और हम लोग का मतलब उनका सपोर्ट है? जी सर। घर वाले का सपोर्ट मिलता है? जी सर, सपोर्ट मिला। हम लोग काम के हमारे परिवार बहुत खुश हैं कि हमारे बाल बच्चे को अच्छा हॉस्टल में पढ़ा रहे हैं सर। तो आप ये बताइएगा, थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरीके से आप काम करती हैं। जैसे गाड़ी लेके जाती हैं, गटर खोलती हैं, किस तरीके से काम करती हैं? सर, गाड़ी हम जब भी 8 से हम गाड़ी हम लोग लेकर जाते हैं, और ले करके बाट में अपना जो 8 नंबर बाट कुछ नंबर बाट है उस बाट में ले कर लगाते हैं, और वहाँ पर हम लोग गाड़ी लगा करके साइड में हम लोग सारा वर्दी ड्रेस को जो पहनते हैं, पहनने के बाद हम लोग अपना औजार जो है सब हम लोग ले करके और सब टीम मल करके हम लोग जो मशीन हॉल का जो ढक्कन है उसको हम लोग औजार से, खंती से और सब कुछ से खोलते हैं, और खोल करके उसके बाद वहाँ पर गाड़ियाँ लगाते हैं, और गाड़ियाँ लगाकर हम लोग मशीन चला करके और हम लोग उसमें से कचरे को निकाल करके सफाई करते हैं। फिर उसके बाद मशीन में पाइप है उससे हम लोग जेटिंग करते हैं। जेटिंग कर करके हम लोग पूरा क्लियर करके उसके बाद हम लोग वहाँ से आते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे जो प्रशिक्षण शिविर दिया गया है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग साल भर से कर रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है। हम लोग इस चीज़ से हम लोग को बहुत सपोर्ट भी मिल रहा है कि जैसे हम लोग पहले हस्बैंड से पैसा वैसा मांगते थे, अब मांगना नहीं पड़ता है। खुद से कमाते हैं, बच्चा लोग को भी पढ़ाते हैं और अपना पैर पर खुद खड़े हैं। क्या नाम हुआ आपका? इंदू देवी। इंदू देवी जी। चलिए, हमारे साथ एक और है महिला है। आप बताइए, बहुत खुश नज़र आ रही है, आत्मनिर्भर बन रही है। सर ने जो से बताया है वो कितना आपने सीखा? नमस्कार, मेरा नाम रानी देवी है। मैं सहकारी स्वच्छांगनी स्वावलंबी सहकारी समिति में काम करती हूँ। 1 साल से काम कर रही हूँ। काम के बारे में तो दीदी लोग बताइए। आज जो सर बताए हैं 2 दिवसीय ट्रेनिंग में, उसमें हम लोग को ये सीखने को मिला है कि हम लोग काम करते हैं, काम के साथ हमारे जो सेफ्टी है, सुरक्षा कवच जो है, उसके बारे में आज ट्रेनिंग 2 दिन से हमारी हो रही है, जिसमें हमें बहुत अच्छी तरह से ज्ञान दिया गया है कि किस तरह से हम काम करते हुए अपने आप को सेफ रख सकते और सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि अगर हम सुरक्षित रहेंगे तभी हम आगे काम कर सकते हैं। और
मतलब मतलब आप खुश हैं अपने जी सर, सरकार की तरफ से जो काम दिया जी सर, सरकार तो हमें 1 साल पहले ही दिए काम से तो खुश थे, और ये इस चीज़ से भी खुश है कि हमें और इस पे जानकारी हर साल दी जा रही है और नई नई बातें बताने को सीखने को मिल रहा है इसमें। ट्रेनिंग का यही मतलब कि हम जो लापरवाही करते हैं, लापरवाही ना करके जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है उसको हम यूज कर सकते हैं, इसी का ट्रेनिंग है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। बहुत लोगों ने बहुत सारी चीज़ बताई कि सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है वो बहुत अच्छे तरीके से चलाई जा रही हैं। जो पहले लोग मैनुअली उतरते थे वो अब नहीं है, वो सारी चीज़ अब मशीनों के द्वारा होती हैं। कुछ लोग और हैं, उनसे भी हम जानेंगे इसके उद्देश्य है, इसका क्या उद्देश्य है, इस जो प्रोग्राम किया जा रहा है। धन्यवाद। हमारे साथ एक और मैडम है, इनसे भी जानेंगे कि ये जो आज 2 दिवसीय प्रोग्राम किया जा रहा है इसका क्या उद्देश्य है। मैडम, ये जो 2 दिवसीय प्रोग्राम आज किया जा रहा है, सबसे पहले इस प्रोग्राम के बारे में बताइए। देखिए, ये जो प्रोग्राम है ये एक तो बुडको की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया है 2 दिनों का, जिसमें 60 महिलाओं को प्रशिक्षित करने का उनका उद्देश्य था। और ये लोग मैकेनाइज क्लीनिंग पे, सीवर क्लीनिंग पे काम करती हैं, तो उनका पर्पस यही था कि उनको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे ट्रेनिंग दिया जाए, बिकॉज ये हैज़ार्डस काम है एंड इसमें बहुत ज़रूरी है कि वो किस तरह से खुद को सुरक्षित रख सकें। तो ये पर्पस से उन्होंने इस प्रशिक्षण का उनकी तरफ से सारा का सारा पूरा ये प्रशिक्षण उनकी तरफ से, बुडको की तरफ से ही ऑर्गेनाइज हुआ है। सरकार खुद इसमें आए थे, हमारे जो कार्यपालक अभियंता जो संजय कुमार मिश्रा आए थे, और उन्होंने भी काफ़ी महिलाओं को प्रोत्साहित किया, उनके मनोबल को बढ़ाया। और इस प्रशिक्षण के पीछे का उद्देश्य यही है कि ये जब काम कर रही हैं तो समय ये कैसे, जो सेफ्टी इनका इक्विपमेंट्स है उसको कैसे वो पहने और वो क्यों उनके लिए ज़रूरी है, क्या क्या छोटी छोटी चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना है इस काम के दौरान, जिससे वो ना खुद संक्रमित हो ना उनका परिवार संक्रमित हो। क्योंकि इसके बाद ये घर जाती हैं तो अगर यहाँ से वो संक्रमित होकर जाती हैं तो लाइक इनका फैमिली भी संक्रमित होगा। अगर यहाँ पे इनको किसी तरह का, इनके साथ कोई एक्सीडेंट होता है तो इससे ये तो खुद भी सफ़र करेंगी, साथ ही साथ इनका परिवार भी सफ़र करेगा। तो इन सारी चीज़ों को हमने ध्यान में रख के इस प्रशिक्षण को डिज़ाइन किया है, जिसमें हमारे मास्टर ट्रेनर जो कि इस विषय पर पहले भी उन्होंने बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिया है, और वो आके इन्होंने पूरे बृहद रूप से इन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है। और रह गई बात कि ये प्रशिक्षण, तो ये पहले भी एक हुआ था, ये रिफ्रेशर ट्रेनिंग इनके लिए हमने ऑर्गेनाइज़ किया है एंड फर्दर हमारा आगे का भी है कि हम आगे आने वाले 1-2 महीने में फिर से इस तरह के प्रशिक्षण का आयोजित करते रहेंगे। इसमें देखा जा रहा है कि काफ़ी महिलाएं हैं, तो क्या महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इस प्रोग्राम को किया जा रहा है या इस कार्यक्रम को किया जा रहा है, या जो आप प्लानिंग कर रही हैं, आप लोगों का जो प्लानिंग है कि इस तरीके से जो गटर मेन हॉल वगैरह साफ़ किया जाता है, तो क्या इसका महिलाओं को ही सशक्तिकरण करने का योजना है? देखिए, मेन तो यही है कि हम लोग महिलाओं को ही फोकस किए हुए हैं, उनको ही सशक्त करने के पीछे ये प्रोजेक्ट ही इसी तरह से आया है, वुमेन एम्पावरमेंट के इस पे आया है। और इसमें हम सारे उस कंपोनेंट को भी टच करते हैं जो आपको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, चाइल्ड मैरिज है, वो सब हमने, बिकॉज महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा परिवार से जुड़ी होती हैं, और अगर हम उनको सशक्त करते हैं तो हम इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं कम करने में हम सहयोग करते हैं। जब वो पढ़ी लिखी होंगी, एम्पावर्ड होंगी, अगर पैसे कमाना शुरू करेंगी तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगी और समाज के साथ कदम से कदम मिला के चलने में सहयोग करेंगी। महिलाओं को क्या संदेश देंगी, बिहार की महिलाओं को? महिलाओं को बस यही संदेश है कि आप आगे निकलिए, आपके अंदर जो भी स्किल है आप आगे बढ़िए और अपने हुनर को पहचान के एक अपनी अलग पहचान बनाइए। तो क्या आपका क्या नाम है, परिचय दें? मेरा नाम शेफाली भारद्वाज है और इस प्रोग्राम को एज अ प्रोग्राम मैनेजर मैं लीड कर रही हूँ। चलिए, मैडम से जान के बहुत खुशी हुई है, बहुत सारी चीज़ मालूम हुई है। आगे भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानते हैं। इनका जो 4 फीट के हिसाब से जो जूता आता है ना, वो वाला जूता आपके सबसे पहले मैडम अपना नाम बताइए। मेरा नाम पूनम मिश्रा है, मैं इन लोगों की मास्टर ट्रेनर हूँ, मैंने इन्हें मशीन सिखाया। और मैडम, ये जो प्रोग्राम जो है, जो 2 दिवसीय प्रोग्राम किया जा रहा है, इन महिलाओं को जो सिखाया जा रहा है,
किस तरीके से सिखाया जा रहा है और कितना इन लोग सक्षम हुई हैं ये कार्य करने के लिए? इन लोगों को मशीन सिखाने के लिए फील्ड पे हम लोग ले जाते हैं और उस मशीन का जैसे उस पर पैनल होता है अलग अलग, तो जब सिखाया गया तब इन लोगों को स्विच के मतलब बताया गया जैसे पंखे का स्विच होता है या लाइट का स्विच होता है, वैसे ही ये पैनल है, वो स्विच है, उसका अलग अलग हर पैनल का काम है, उसी को चलाना। इनके हाथों से ये खुद चलाई और चलाते चलाते थोड़ा टाइम लगा क्योंकि वो मशीन पे इंग्लिश में लिखा हुआ था तो फिर इसको हिंदी में बताना पड़ा, थोड़ा प्रैक्टिस हुआ तो उसके बाद ये लोग बहुत अच्छे से अब ये काम ज़्यादा अच्छे तरीके से करती हैं। हम लोगों को भी यही लोग बता पाती हैं कि नहीं ऐसे करना होगा, ये वाला ऐसे नहीं होगा। मतलब ये पूरी तरह से सक्षम हो गई हैं अब ये लोग। मतलब एक तरह से कहा जाए कि आत्मनिर्भर भी हो गई है। बहुत बहुत आत्मनिर्भर हो गई हैं और अपने काम को लेके डेडिकेटेड वर्ड अगर बोला जाए तो बहुत है, डेडिकेशन इनमें बहुत है अपने काम को लेके। ये अपना जहाँ भी काम करती हैं पूरी साफ़ सफाई से, लोगों से का भी कंसर्न रहता है कि लोगों को भी परेशानी ना हो, ये इन लोगों में बहुत अच्छा है। मतलब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही थी, तो आप लोगों ने इस क्षेत्र में भी महिलाओं को आगे लाया है। हाँ, ये क्षेत्र मुझे लगता है यदि मैनहोल बोला जाए तो मैनहोल भी नाम रखा गया होगा पुरुषों का क्षेत्र समझ के कि मैनहोल है, लेकिन अब ये औरतें काम कर रही हैं और औरतें पहले से अच्छा काम हो रहा है, सफाई पूर्वक काम कर रही हैं। सफाई पूर्वक और बहुत ही अच्छा। तो अब ये मशीन, महिलाओं का योगदान घर में जिस तरीके से साफ सफाई रखती हैं उसी तरह मेन हॉल को भी, और ये मैन होल को इन्होंने मशीन होल बना लिया और मशीन से कर रही हैं। मतलब सारी चीज मशीन के द्वारा ही होती है, मशीन के द्वारा होती है, मतलब पूरे सेफ्टी किट के द्वारा, पूरे सेफ्टी किट के द्वारा और पूरे साफ सफाई से भी। और जैसे सेफ्टी किट, इनके हाथ में ग्लव्स रहता है क्योंकि कभी मैनहोल का ढक्कन खोलते समय हाथ कट सकता है, या खंती वेट होता है काफ़ी, अगर गिर गया, गम बूट रहता है इसलिए पैर में, तो पूरे सेफ्टी किट के साथ। और हर मेंबर का अलग अलग खूबी है, हर मेंबर अब और परिवार एक टीम की तरह काम करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग अब टीम की तरह काम करती हैं। कितने लोग हैं अभी तक, कितनी महिलाएं इस कार्य में लगी हैं? 30 मेंबर तो कार्य में लग गई हैं और 30 ट्रेंड हो चुकी हैं, तो और काम करने मतलब उनको मिले सुविधा तो वो लोग काम करना शुरू करें। चलिए, उनको मिलेगी सुविधा तो और भी काम करेंगी, और कुछ लोग हैं उनसे भी। ये भी है सर कि हम लोग मम्मी पापा जितना नहीं समझते उतना मैम हम लोग को जानने लगी है, समझने लगी है। मेरा नाम कैप्टन हेमंत कुमार वर्मा है और मैं मर्चेंट नेवी से रिटायर्ड कैप्टन हूँ। मैं करीब 20 साल तक शिप पे काम किया है और उसके बाद मैं जो हिंदुस्तान की नेचुरल गैस की एक कंपनी है पेट्रोनेट LNG लिमिटेड, इसमें मैं चीफ जनरल मैनेजर के रूप में कार्यरत था और अभी मैं रिटायर हुआ। और मेरे करियर के दौरान जो हमारा मुख्य उद्देश्य रहा है वो उसमें सेफ्टी का बहुत बड़ा एक अंग है। इसी सिलसिले में लगता है कि जो आज प्रोग्राम किया जा रहा है, जो 2 दिवसीय प्रोग्राम इस तरीके का लोगों को, जो महिलाएं उनको दिया जा रहा है। सर, आप नेवी में थे, वहाँ की सुरक्षा का किस तरीके से इन लोगों को शेयर किया सर, बताया है जिससे इन लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो? हाँ, इसमें क्या है, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ बुडको को और स्वच्छांदनी संस्था को जिन्होंने मुझे इस ट्रेनिंग के लिए इनवाइट किया। और मेरा बैकग्राउंड जिस तरह का रहा है उसमें वो सारे खतरे और इनसे भी ज़्यादा खतरे इन्वॉल्व हैं जो कि हमारी ये महिलाएं बहनें अपने कार्य में डेली करती हैं। तो जिस तरह से ये जहाँ इनका कार्यस्थल है वहाँ पे इनको भार उठाना पड़ता है, वहाँ उनको क्रेन चलाना पड़ता है, वहाँ उनको एक ऐसा इक्विपमेंट यूज़ करना पड़ता है जो खुलता बंद करता है और मशीन होल के अंदर से कचरा गंदगी निकालता है और गैस का वहाँ पे रिसाव हो सकता है। तो ये सारे खतरे ऐसे हैं जो कि हमने अपने समुद्री कार्यकाल के अंदर हमने भी फेस किया हुआ है और बड़े स्तर पे फेस किया हुआ है। तो मैं इन सब चीज़ों से और इन कार्यकर्ताओं से उसको रिलेट कर पाता हूँ और जो मेरी ट्रेनिंग रही है और जो मैंने प्रशिक्षण प्रदान किया है अपने करियर के दौरान, वो उससे मुझे बहुत मदद मिल रही है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं उनको उस शिक्षा को इन्हें प्रदान कर पा रहा हूँ। और इस बात की भी खुशी है कि ये जो सारी बहनें हैं कार्यकर्ता, वो इसको बहुत अप्रिशिएट कर रही हैं, उनको अच्छा लग रहा है और
उन्होंने ये कहा भी है कि कुछ नई चीज़ें इन्हें सीखने को मिली हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये क्षेत्र पुरुषों के इसमें पहले मतलब वो करते थे बहुत से। क्या लगता है कि ये महिलाओं जो महिलाएं हैं ये सक्षम है, ये कर सकती हैं? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आज सुबह भी क्लास में कुछ महिलाओं ने ही मुझसे पूछा समुद्री जीवन के बारे में, तो मैंने इन्हें बताया कि महिलाएं तो अब समुद्री कार्य में भी आ गई हैं, और समुद्री कार्य तो अलग बात है। इवन फ़्लाइट्स जो हैं उसमें ऐसे फ़्लाइट्स भी हैं जिसमें कि सारा कार्यदल महिलाओं का है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने अपने आप को पहचाना है, अपनी शक्ति को पहचाना है, और सम्मान के साथ बिना किसी तरह के गंदगी को, कचरे को छुए हुए ये सारी सुरक्षा उपकरणों के साथ, ग्लव्स के साथ, गमबूट के साथ और मशीनों के साथ ये अपना कार्य कर रही हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और सराहनीय प्रयास है बुडको का भी, स्वच्छांगिनी का भी। नमस्कार, मेरा नाम रवि रंजन है और हम ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में एज ए प्रशिक्षक यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। इस प्रोग्राम का तो बहुत सारे लोगों ने उद्देश्य बताया कि किस तरीके से क्या प्रोग्राम होता है। आपको क्या लगता है कि इस तरीके के जो स्वावलंबी प्रोग्राम जो महिलाएं करा रही हैं, इससे महिला सशक्तिकरण को और मजबूती मिलेगी? जी बिल्कुल मजबूती मिलेगी और मिल भी रही है। जैसा कि आपको पता है कि ये विशेष रूप से महिलाओं के लिए सरकार का अथक प्रयास है। चाहे आप पंचायती राज के क्षेत्र में, आप पुलिस के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में देखिए, सरकार कृत संकल्पित है महिलाओं को आरक्षण देकर उनको आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत बनाने में। इसी कड़ी में आप देखिएगा कि नगर निगम, पटना नगर निगम भी स्वच्छांगिनी जो हमारी महिलाएं हैं, उन सभी महिलाओं के माध्यम से ही शहर में जितने भी सीवर, सेप्टिक टैंक है, उसकी सफाई मशीनीकृत करवा दिया गया है। चूँकि 2013 में एक अधिनियम आया है जिसके तहत जो है सर पे मैला ढोना या हाथ से मैला ढोना को प्रतिषेध कर दिया गया है, और उनका पुनर्वास अधिनियम के अंतर्गत ही सभी जो स्वच्छाग्रही महिला हैं, स्वच्छांगिनी नाम से उनको आज पूरी मैकेनाइज्ड ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं ताकि वो सुरक्षित होकर प्रशिक्षण लें और प्रशिक्षण लेने के बाद आर्थिक रूप से अपने आप को सशक्त कर पाएँ। आप देखे हैं, जानते हैं, हम अपने महिलाओं को अर्धांगिनी भी बोलते हैं, और आज के डेट में बहुत जल्द आप देख रहे हैं आने वाले समय में, जैसे हम अर्धांगिनी महिलाओं के नाम को अगर विभूषित करते थे, आज वो स्वच्छांगिनी के नाम से भी जानी जा रही हैं। यही महिलाएं आप देखें, पीछे 1 महीने पूर्व में हमारे छठ व्रती के रूप में, एक व्रती के रूप में भी हमारे सामने आई। आज वही महिलाएं, वही सशक्तिकरण का, वही शक्ति का प्रदर्शन जो है स्वच्छता के क्षेत्र में भी करते हुए देखी जा रही हैं। इसे क्या लगता है कि पटना का जो इतना बड़ा ये है, जो महिलाएं हैं, क्या महिलाएं सक्षम होंगी इतने बड़े काम को, इतना जिसको टफ माना जाता था मेन होल को सफाई करना? जी, आपको क्या लगता है? सबसे पहले मैं बता दूं कि अधिनियम के अंतर्गत अब ये मैन होल का नाम ही बदल दिया गया, मशीन होल कर दिया गया है। दूसरी बात ये है कि महिलाएं जो हमारे साथ प्रशिक्षण ले रही है, इनका खुद का जो अनुभव रहा है वो खुद ही अभी हमें बता रही हैं अपने अनुभव। उनके द्वारा ही कहा जा रहा है कि पहले जब वो जाती थी तो पुरुष और काफ़ी लोग हास्यास्पद स्थिति में इनको देखते थे और कहते थे कि आप लोग के ये शायद ये काम आपसे नहीं हो पाएगा, आप छोड़ दीजिए, आप रहने दीजिए। लेकिन इनका प्रशिक्षण और इनका आत्मविश्वास, इनका आत्मबल इनको आगे बढ़ाया, और जब अपने क्षेत्र में गई कार्य करने तो बहुत ही सहजतापूर्वक इस काम को न सिर्फ अंजाम दिया, बल्कि आसपास के लोगों को भी ये मानने पर विवश कर दिया कि महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं। और आज बहुत ही सफलतापूर्वक सभी महिलाएं अपने पूरे दल के साथ, पूरे उत्साह के साथ ये स्वच्छता कार्यक्रम में पटना नगर निगम का कदम से कदम जो है मजबूती के साथ हाथ में हाथ मिला के चल रही हैं। बहुत अच्छा लगा इनसे जान करके कि पहले महिलाएं अर्धांगिनी हुआ करती थी, अब स्वच्छांगिनी कहा जाता है, क्योंकि वो सेल्फ डिपेंड हो रही हैं। और जो पटना की जो खूबसूरती है और पटना के जो मेन होल हुआ करते थे, उसकी सफाई अब इन लोगों के जिम्मे दी गई है, जो काफ़ी अच्छे तरीके से मशीन के द्वारा, सारी चीज़ ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा की जाएगी। लेकिन ये महिलाएं खुद करेंगी, तो आने वाले दिनों में पटना वासी पटना में इन महिलाओं के काम को देखेंगे
और देखेंगे कि ये किस तरीके से कितनी ईमानदारी पूर्वक और बढ़िया से पूरे स्वच्छता के साथ इस काम को अंजाम दे रही हैं। कैमरामैन मिथिलेश। खेल कूद से संबंधित सभी प्रकार की सामग्रियों के थोक विक्रेता इंडिका स्पोर्ट्स, न्यू डाक बंगला चौराहा पटना। यहाँ सामग्री नहीं, सामग्री के संग संग विश्वास बिकता है। जी हाँ, एक बार अवश्य पधारें। थोक विक्रेता इंडिका स्पोर्ट्स पटना।